डिंडौरी जिले में प्रस्तावित बांधों के विरोध में आदिवासी आक्रोश खुलकर सामने आया। रतलाम जिले के सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार ने बांध प्रभावित गांवों में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने राघवपुर मरवारी बांध और शोभापुर बांध के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की। विधायक ने कहा कि ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना किसी भी स्थिति में बांध नहीं बनाया जा सकता। बावजूद इसके शासन प्रशासन आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि बांध निरस्त नहीं किए गए तो जिले से लेकर भोपाल तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए डिंडौरी से ओम प्रकाश परस्ते की रिपोर्ट। सबको निरस्त कराने के लिए जो था आंदोलन, धरना पर भी ज्ञापन दिया है। सरकार तो कह रही है कि डैम बनेगा, पानी आएगा, सिंचाई बढ़ेगी, विकास होगा। नहीं, वो सरकार का सोचना अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत गांव प्रभावित होंगे, बहुत गांव के लोग विस्थापित होंगे, कई कई परिवार उजड़ जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं यहाँ डैम ना बने। सर्वे हो चुका है, मुआवजा बंटने की तैयारी है, कई जगह भी ऐसी स्थिति है। हमको भी मिली है, इसीलिए हम लोग जो है वो इसको टेक कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को बहुत तेज गति से और जल्द से जल्द हम लोग भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री का घेराव और विधानसभा का घेराव भी करने का हम लोग योजना जल्द ही बनाएंगे, इसको निरस्त करवाएंगे। क्या वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये आदिवासी लोगों का अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। कितने ही गांव इससे उजाड़े जाएंगे, कई गांव इससे विस्थापित होंगे, कई परिवार इससे नुकसान झेलेंगे। जनता स्वयं नहीं चाहते हैं कि ये बने। तो आदिवासी तो कांग्रेस विधायक भी हैं, बीजेपी विधायक भी हैं, विपक्ष में भी है कांग्रेस। वो अपनी पार्टी, हम तो भारत आदिवासी पार्टी से हैं। हमारा बिल्कुल साफ साफ है कि आदिवासियों के लिए हम जल और जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग लगातार लड़ते हैं। हमारी आज सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि सरकार हमारे पास नहीं है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के अंदर में लोगों की समस्याओं को हम सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ बहुत तेज गति से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश में। यूजीसी को लेकर कुछ कहेंगे क्या? जो नियम बना था वो तो सही था, क्योंकि SC ST सहित OBC के लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, उनके साथ भी भेदभाव होता है, माइनॉरिटी के साथ लगातार होता है। अभी आपने देखा होगा, यहाँ से थोड़ा ही तो दूर है ना, अमरकंटक जो यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहां पर जिस बच्चे के साथ में मारपीट हुई है उसके साथ जो जातीय अत्याचार हुआ वो लड़का OBC का था। तो SC ST OBC के साथ लगातार ही हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वापस, सत्ताधारी पार्टी ने दबाव बनवाया है अप्रत्यक्ष रूप से और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उसको वापस लिया है। तो जब हम जैसे लोगों की, जब आदिवासियों की और बहुजनों की सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर वैसा नहीं हम वापस लेकर आएंगे, ताकि यूनिवर्सिटीज के अंदर, कैंपस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर SC ST के बच्चे सुरक्षित के साथ रह सके और जो अन्य अत्याचार करेगा उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। थैंक यू।